बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 8 माह थी जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में आ गए और 25 साल की उम्र तक उसके साथ और उसके घर में रहे। इस दौरान अपनी उम्र के 9वें या 11वें साल के पैगम्बर इस्लाम तिजारत के सफर में अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम गए। जिस वक्त सफर में अबू तालिब ने शाम जाने का इरादा किया उस वक्त अरब में इंतहाई गर्मी पड़ रही थी। बिलखुसूस मक्के से शाम तक का रास्ता इंतहाई गर्म रास्ता था। सफर के लिहाज से बदतरीन मौसम था मगर तिजारत के एतबार से बेहतरीन मौसम था। हजरत अबू तालिब के ऊपर पूरे खानदान की जिम्मा थी, बल्कि खानाए काबा में आने वाले मेहमानों का सारा खर्चा भी जनाबे अबू तालिब बर्दाश्त करते थे, इसलिए तिजारत के सफर पर जाना जरूरी था। हजरत अबू तालिब सफर की तैयारी कर रहे हैं। खानदान के बुजुर्ग ये देखकर हैरान हो गए कि अबू तालिब की तैयारी इस तरह है कि साथ अपने भतीजों को भी ले जाना है। खानदान के साथी एक दफा घबरा गए और कहा कि ए अबू तालिब, क्या इरादा है? क्या अपने अतीम भतीजे को भी साथ ले जाओगे? हजरत अबू तालिब ने कहा, बेशक। खानदान के बुजुर्ग कहते हैं कि ये क्या गजब कर रहे हो, रास्ता इतना खतरनाक है कि जवान आदमी के लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है। और कहा कि 10 या 11 साल के बच्चे को तुम इतनी परेशानी में लेके जाओगे? सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता, गर्मी इंतहाई शदीद होती है, चोरों और डाकुओं का खतरा होता है, सवारी के जानवर रास्ते में गिर गिर के मरते रहते हैं। अपने भतीजे को इस रहमत में कहाँ मुफ्तिला करोगे? हजरत अबू तालिब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपने भतीजे को अपने साथ में लेकर जाऊंगा। यहाँ कौन है कि जिसके हवाले में अपना भतीजा करके जाऊं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए मेरे जान से भी ज्यादा कीमती मेरा भतीजा है? और उसी वक्त मेरे दिल को यकीन और सुकून होगा जब मेरा भतीजा मेरे साथ साथ रहे। ये एक अमानत है जो मेरी सुपुर्द की गई है। जनाबे अबू तालिब का इरादा देखकर खानदान के लोग खामोश हो गए। हजरत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को ले जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि यहाँ छोड़कर जाएं तो दुश्मनों का डर और खौफ है। खानदान वाले चाहे कितनी भी हिफाजत करें मगर वो तो ऐसे हिफाजत करेंगे जैसे बुजुर्ग बच्चों की हिफाजत करते हैं। और हजरत अबू तालिब को मालूम है कि ये आम बच्चा नहीं है, क्योंकि आम बच्चे की हिफाजत इस तरह की जाती है कि कहीं रास्ता ना भूल जाए, कोई जानवर हमला ना कर दे, और ज्यादा से ज्यादा ये है कि कोई अगवा करने वाला उठा ना ले जाए। मगर इस तरह तो हिफाजत नहीं हो सकती कि यहूदी, ईसाई और काहिन सब दुश्मन हैं। इस सभी से बच्चे को बचाना है। इस तरह बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? हजरत अबू तालिब एक तरफ तो इरादा कर रहे हैं कि मैं अपने भतीजे को लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा हिफाजत का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे जानिब ये भी ख्याल है कि ये रास्ता कितना तकलीफ वाला रास्ता है। अपने यतीम भतीजे को इस रहमत में कैसे डालूं? मगर और कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अपने हद तक इंतजाम की और ऊंट के सवारी के लिए अपने लिए एक महमल बनाई। काफिला तैयार होकर मक्के से निकला। हजरत अबू तालिब का दिल धड़क रहा है कि थोड़ी दूर के बाद शहराई इलाका शुरू हो जाएगा। इंतहाई बंजर और वीरान पहाड़ियां हैं। धूप की शिद्दत से इस तरह तपती है कि जैसे आग में डाल के निकाला है। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। अगर मेरा भतीजा किसी परेशानी में मुब्तला हो गया कि ऐसा ना हो कि मैं मुजरिम करार पाऊं। लेकिन थोड़ी दूर ये काफिला गया था, हजरत अबू तालिब की परेशानी हैरत में बदलने लगी कि ये आज क्या वाकयात पेश आ रहे हैं। चारों तरफ इंतहाई शदीद गर्मी है, लू के जकड़ चल रहे हैं, मगर मेरे भतीजे के ऊपर एक बादल का टुकड़ा इस अंदाज से आकर साया कर रहा है कि उसकी रहमत की साए में सारा काफिला आ चुका है। परवरदिगारे आलम का वो रसूल जिसे रहमतुल आलमीन बनना है, उसे ये सहूलत भी मिल रही है तो उसे अकेले रसूल इसका हिस्सा नहीं ले रहे, सारे साथियों को शरीक कर रहे हैं। बादलों का टुकड़ा सर पे साया कर रहे हैं, और साया भी ऐसा कि इंतहाई ठंडी ठंडी हवा निकल रही है कि जैसे सर के ऊपर बर्फ का टुकड़ा चला जा रहा है। गर्म मौसम, चलती हुई लू और तेज और तपती हुई धूपें। अगर किसी को ऐसा मकाम मिल जाए उससे पूछे कि कितना लुत्फ़ मजा आता है। सारा काफिला हैरान है, अलबत्ता काफिला ये नहीं समझ पा रहा कि इसका सबब कौन है। अबू तालिब को पता है कि इसका सबब कौन है। अब इत्मीनान हुआ कि दिल में जो ख्याल आया था वो कितना गलत था।
मैं ये समझ रहा था कि बच्चे की हिफाजत मुझे करना है। ये तो जहन से निकल गया कि खुदा का नुमाइंदा है, इसकी हिफाजत परवरदिगार आलम करेगा। अगर ये किसी काफिले में जाए तो काफिले वाले का एहसान इस पर नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से सारी काफिले वालों को रहमतें मिलेगी। अब ये काफिला चला और मौजूदात के साथ में चला। आज तक ये होता आया था कि कोई काफिला ऐसा नहीं कि जो इतनी सवारियां लेकर जाए वो खैरियत के साथ पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में सफर की वजह से कहीं ऊंट प्यास और लू की वजह से दम तोड़ देते। अजीब से सहरा का जानवर है, मगर कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। कहीं घोड़े हिम्मत हार जाते, मगर ये वाहिद काफिला है कि इस अंदाज से चल रहा है कि अगर चलते चलते कोई जानवर थका तो उससे पहले कि उसकी थकान बढ़े, मेरा भतीजा अपनी सवारी के जानवर से उतरता है, थके हुए ऊंट पर हाथ रखता है, प्यास से हाँफते हुए घोड़े पर हाथ रखता है, और ये जानवर फिर से ताजा होकर फिर एक दफा इस तरह से काफिले में शामिल हो जाते हैं कि जैसे अभी अभी इतने आराम के बाद में इन्हें अभी इसके अस्तबल से निकाल कर ला रहे हैं। और फकत यही नहीं, रास्ते में जितने काफिले दाएं बाएं चल रहे हैं सबको पानी का मसला है। ऐसा मसला कि छोटी सी एक मस्क खरीदने सोने की एक मसरी देना पड़ रही है, मगर हमें पानी का मसला ही कहीं नहीं हुआ। जहां हम जाते हैं शाम के वक्त आराम करने की या दोपहर के वक्त कुछ सांस लेने की जरूरत पड़ती है। इंतहाई बंजर इलाका है, मगर जहां ये काफिला उतरता है खुद ब खुद सब्जा नुमादार हो जाता है। हरे भरे दरख्त नजर आने लगते हैं, छोटा सा बाग तैयार हो जाता है। ठंडी हवा के दरमियान बाग में बैठते हैं और सारी थकन उतर जाती है। ये काफिला चल रहा है। अबू तालिब ये मौजिज़ात देख रहे हैं और हैरान हैं। उनका इत्मीनान बढ़ता जा रहा है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। न सिर्फ ये कि मेरा भतीजा मेरे सामने है, बल्कि इसकी बरकत से हमारी परेशानियां दूर होती जा रही है। यहाँ तक कि चलते चलते अरब का इलाका खत्म हुआ और शाम का इलाका शुरू हुआ। सरहद पर एक शहर था जिसका नाम उसरा था। जब वहाँ पर काफिला पहुँचा तो दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर आराम करना चाहा तो एक बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त था। काफिला उसके करीब गया। पैगंबर इस्लाम सवारी के जानवर से उतरे, उस दरख्त से टेक लगाकर बैठ गए। दरख्त सरसब्दो सादाद हो गया। ये मौजूदा पहले भी रास्ते में सबने देखा था, लेकिन यहाँ एक और अजीब बात का मुशाहिदा किया। फकत सरसब्दो सादाब ही नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर फल लग गए। बल्कि अजीब बात यह है कि 3 किस्म के फल लगे हैं। एक फल मौसम गर्मा का और 2 फल मौसम सरमा के। एक ही दरख्त में 3 अलग अलग किस्म के फल लगे हैं। सारा काफिला ये मंजर देख रहा है, क्योंकि जब काफिला उतरता है तो एक अफरा तफरी का आलम होता है। कोई सवारी से उतर रहा होता है, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। तो इस सूरत हाल में किसी को ये अंदाजा ना हुआ कि ये तब्दीली किसकी वजह से हुई। फकत हजरत अबू तालिब जानते हैं। और साथ साथ एक अजीब बात ये भी कि यही सूखे हुए दरख्त के नीचे एक छोटा सा गड़ा था, मगर ऐसा गड़ा जैसे लग रहा था कभी इस गड़े में पानी होगा। लेकिन ऐसा अंदाजा भी हो रहा था कि इसे सूखे हुए बहुत अरसा हो गया। इधर दरख्त सरसब्ज हुआ और उधर उस गड़े में पानी जारी हो गया और बहने लगा। इसके करीब ही एक इबादतगाह बनी हुई थी, जो कि बुहैरा नाम की एक राहिब की थी। ये राहिब तमाम ईसाइयों में माना हुआ राहिब था। इंतहाई मुकद्दस, परहेजगार और इंतहाई इबादत गुजार। सालों से आज तक ये अपनी इबादत गाह से बाहर ना निकला था, मगर आज जबकि वो अपनी इबादत में मसरूफ हैं, एक मर्तबा उसे ऐसे लगा कि मेरी इबादत गाह में जलजला आ गया। बुहैरा को ऐसा लगा कि जैसे मेरी इबादत गाह हिली हो, और फकत हिली ही नहीं बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसा कि अपनी जगह से थोड़ी आगे बढ़ी हो। और बाकी लोगों को ये अंदाजा ही ना हो सका, मगर बुहैरा राही भी है और इस इंतजार में बैठा है कि ये वाकया कब पेश आता है। पता नहीं कितने साल गुजर गए। वो इसी इंतजार में बैठा है कि वो दिन कब आता है कि मेरी इबादतगाह जरा से हिलेगी और थोड़ा आगे बढ़ेगी। ये 2 वाकयात उसने देखे। फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो बाहर आते ही उसकी निगाह ये 3 चीजों पर पड़ी। आसमान पर बादल का टुकड़ा ऐसे वक्त में नजर आया जब इसके होने का कोई इम्कान न था। दोपहर का वक्त है, सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा है। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में यहाँ पर बादल कभी नजर नहीं आती। वो सूखा हुआ दरख्त जो उसके खिड़की के सामने था और ये रोजाना खिड़की से देखा करता था,
आज सरसब्ज नजर आया और सब्ज भी ऐसा कि 3 मुख्तलिफ फल लगे हुए हैं और साथ साथ एक बहती हुई नदी भी इसको नजर आई। बेवक्त 3 मोजिज़ात उनकी आंखों के सामने आई और तीनों अजीबो गरीब वाक़ियात थी। समझ गया कि वो गहरे मकसूद आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वो आ गया है कि जिसको देखने के लिए मेरी आंखें फतराही जा रही थी। अब चारों तरफ देखते ही उसने पहचान लिया कि यहाँ पर कौन है जो मेरा मकसूद है। उस बच्चे को देखा और एक मर्तबा अपनी इबादतगाह में जाता है और अपने हाथों से एक आदमी का खाना तैयार किया, बल्कि एक आदमी से भी कम का। 5 निशानियां ये देख चुका है, छठा मौजिज़ा ये देखना चाहता है। एक आदमी से कम का खाना तैयार किया और खाना लेकर बाहर आया। सारी काफिले को देखते हुए चला, उस बच्चे के करीब पहुंचा। वो हैरान जैसे ही उस बच्चे के करीब आया तो जनाबे अबू तालिब तड़प कर आगे आए, क्योंकि हजरत अबू तालिब के सुपुर्द ये जिम्मा की गई थी कि तमाम दुश्मनों से बिलखुसूस यहूदी आलिमों और ईसाई राहिबों से इस बच्चे को बचाना है। चुनांचे फौरन आगे आए, ऐसा ना हो कि ये मेरे भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा दे। चुनांचे ये अबू तालिब को यकीने काबिल है कि ये परवरदिगार आलम हिफाजत कर रहा है, मगर दिली मोहब्बत की वजह से आगे आए और अपने भतीजे के करीब आकर खड़े हो गए। बुहैरा को पता चला कि ये बच्चा तन्हा नहीं है, इसका मुआफिज भी साथ है। ये भी उसको मालूम था कि मैं जिसकी तलाश में हूँ वो अकेला नहीं होगा। चुनांचे दिल में ख्याल आया, एक और निशानी पूरी हुई। सवाल करता है कि ये कौन है। जनाबे अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा फर्जंद है। बुहैरा ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक्त इसकी दावत करूँ, क्या मैं ये खाना इसे खिला सकता हूँ? हजरत अबू तालिब ने इजाज़त दे दी। बज़ाहिर ये बात बड़ी ही अजीब लग रही थी कि यूँ तो हजरत अबू तालिब इतनी हिफाजत कर रहे हैं, मगर खाने की बात आई तो फौरन इजाज़त दे दी। हालांकि उस ज़माने में किसी को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे आसान तरीका था, मगर इजाज़त इसलिए दी क्योंकि हजरत अबू तालिब देख चुके थे कि जब वो यहूदी उलमा ने पैगंबर इस्लाम को दावत देकर बुलाया और नुकसानदेह खाना पैगंबर इस्लाम को खिलाने की कोशिश की गई, मगर खिलाने वाले का हाथ दाएं बाएं जा रहा है, मगर पैगंबर के होठों तक नहीं पहुंच रहा, तो अबू तालिब को यकीन कामिल है कि खाने में अगर कोई खराबी होगी तो मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब पैगंबर के सामने ये खाना रखा गया। पैगंबर इस्लाम ने खाना देखा और बुहैरा से कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे साथी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अकेला दस्तरखान पर बैठ जाऊँ? अब यहाँ पर 2 रिवायतें हैं। पहली ये कि बुहैरा ने जानबूझकर कम खाना तैयार किया था और दूसरी ये कि वो पैगंबर इस्लाम की दावत करना चाहता था, लेकिन इतने बड़े काफिले के लिए खाना तैयार करना उसके बस में ना था। चुनांचे जब रसूल खुदा ने कहा कि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, तो बुहैरा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। पैगंबर इस्लाम को कहता है कि मैंने आपकी दावत की थी और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इन सभी के लिए खाना तैयार कर सकूं। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अच्छा, मुझे इतनी इजाज़त देते कि मैं जिसको चाहूँ उसे खाने में शरीक कर सकूं। यानी मैं तुझसे ये नहीं कहता कि सबके लिए खाना तैयार करके ले आओ, मैं अपने हिस्से में से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तू मुझे इजाज़त दे दो। बुहैरा ने कहा कि हाँ, आपको इजाज़त है। पैगंबर इस्लाम ने सारे काफिलों वाले से कहा कि आओ यहाँ आकर बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। अगर कोई बड़ा ये कहता तो काफिले वाले एक दफ़ा गुस्से में आ जाते कि एक आदमी से कम का खाना है और हमें बुला रहे हो, क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मगर जैसा आप सभी को बताए कि बच्चों की बहुत सी बातें इंसान यूं ही बर्दाश्त कर लेता है। अब काफिले वालों को मारिफत तो नहीं है, चुनांचे सारा काफिला आ गया। बच्चे ने कहा है और इसकी वजह से हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ है, चलो खाने में शरीक हो जाते हैं। काफिला अलग हैरान है और बुहैरा अलग परेशान है और साथ साथ खुश भी है। जब ये मंजर देखा कि 170 आदमी ये कहकर खड़े हो गए कि आज हमने पहली मर्तबा सफर में पेट भर के खाना खाया है, मगर खाना उतने का उतना ही पड़ा है और उसी हालत में बाकी है। बुहैरा ने जब ये मंजर देखा तो उसे यकीन हो गया है कि मैं सही मंजिल पर पहुंच गया हूँ। हाथ में पंखा लेकर अपने इबादतगाह से बाहर आया था। पैगंबर इस्लाम के पीछे खड़े होकर पंखे को हिला रहा है।
अब जब बुहायरा को नहीं जानते तो उन्हें ज्यादा हैरत नहीं हुई, मगर फिर भी हैरत थी कि 10 साल का बच्चा है, 200 साल का बुजुर्ग इसके पीछे खड़े होकर पंखा हिला रहा है। मगर जो लोग बुहायरा को जानते हैं कि यहाँ से लेकर शाम तक इसकी इबादत के डंके बजते हैं, सारा शाम इसकी इज्जत करता है और ये 10 साल के बच्चे की इस तरह से खिदमत कर रहा है, हैरान होकर कहा कि ए मेरे आका, आप और इस अंदाज से इस बच्चे की खिदमत कर रहे हैं। हम इससे पहले भी 20 दफा इस यहाँ से गुजरे हैं और हम इस तमन्ना में मरे जाते थे कि काश एक दफा आपकी चेहरे की जियारत कर लें, तो आपकी चेहरे की जियारत नहीं होती थी। और आज ये कि आप इबादतगाह से बाहर आए, अपने हाथ से खाना पका कर लाए और इस बच्चे की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इसका सबब क्या है? वो हैरान कहता है कि तुम्हें क्या पता मैंने अपनी आँखों से क्या मंजर देखा है। मैंने अपनी इबादतगाह की हरकत को भी देखा, मैंने आसमान की बादल को भी देखा और साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जब ये बच्चा इस मकाम पर बैठा था तो आसमान से कुछ लोग उतर कर आ रहे थे जिसके हाथ में याकूतो जबरदस्त के पंखे थे और वो इस बच्चे को पंखा जर रहे थे। मैंने चाहा कि मैं भी इस इबादत में शरीक हो जाऊं। बुहायरा राहिब के मानने वाले ईसाई उससे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। कहा कि मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अंबिया के सहीहों में लिखा है कि जब कोई बच्चा इस दरख्त के नीचे आकर बैठे और ये दरख्त सरसब्जो सादाब हो जाए, इस तरह की इसमें 2 मौसमों के फल एक तरह पे लग जाए, और जब इस नदी में पानी जारी हो जाए। लोग पूछते हैं कि ये नदी कौन सी है। कहा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए सहराब के लिए इस नदी को जारी किया था, मगर जब बनी इसराइल के लोगों ने खुदा की नाफरमानी की तो हजरत शमून नबी ने बतवा की और कहा कि पानी की ये नेमत तुमसे वापस ली जाती है और अब ये पानी उस दिन तक सूखा रहेगा जब तक कि अल्लाह के आखिरी नबी इसके करीब आकर ना बैठेगा। जब ये दरख्त सरसब्ज हो जाए और इस नदी में पानी जारी हो जाए, वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, वो तमाम अंबिया का सरदार होगा और जो उसका कलमा पढ़ ले दुनिया व आखिरत दोनों में निजात मिलेगा। अपने साथियों से गुफ्तगू करने के बाद बुहायरा हजरत अबू तालिब के पास आया और कहा कि फिर बताइए ये कौन है। जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बुहायरा कहता है, हरगिज नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, इसलिए कि जो मेरे पास निशानियां हैं वो कुछ और बता रही है। जनाबे अबू तालिब ने कहा कि हाँ, मेरा सगा बेटा नहीं है, मगर मेरे सगे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। बुहायरा ने कहा, इसकी वालिद कहाँ है? उसके जवाब में दिया कि वो तो इसकी पैदाइश से 6 माह पहले ही इंतकाल हो गया। माँ कहाँ है? तब ये कहा कि जब ये बच्चा 6 साल का था तब इसके माँ का इंतकाल हो गया था। बुहायरा कहता है कि ए अबू तालिब, खुदा की कसम, अगर आपको सही मानों में मालूम हो जाता कि ये बच्चा कौन है तो आप कभी इसको घर से बाहर ना निकालते। क्या आपको पता नहीं कि ये वो नबी है कि इसकी नबूवत में इतने लोग आएंगे कि 1,24,000 अंबिया में से किसी की भी नबूवत को इतने लोगों ने कभी नहीं माना। क्या आपको नहीं पता कि इसी की नबूवत पर कयामत आने वाली है? क्या आपको नहीं मालूम कि इसी का कलमा सारी कायनात में पढ़ाई जाने वाला है? अबू तालिब कहते हैं, मगर इससे घर में बच्चे को बिठाने का क्या ताल्लुक? कहा कि सारी दुनिया की यहूदी और ईसाई इस बच्चे की तलाश में हैं और अगर वो इसे पा जाएं तो एक लम्हे के लिए जिंदा ना रहने दे। मैं आपको फिर नसीहत करता हूँ कि आप इस बच्चे को फिर घर भिजवा दीजिए और खबरदार इसको बाहर ना निकालिए जब तक ये ऐलान रिसालत ना कर दे। अब यहाँ पर बाज़ तारीखों में मिलता है हजरत अबू तालिब ने पैगम्बर इस्लाम को वापस भिजवा दिया और बाज़ में है कि अगर रास्ते के मोजज़ात ना देखे होते तो शायद अबू तालिब भी परेशान हो जाते, लेकिन इतने मोजज़ात को देखकर अबू तालिब के दिल में इत्मीनान है कि इस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुहायरा का शुक्रिया अदा करके चले। ये तो शाम के रास्ते में पहला शहर था। आगे बढ़े, यहाँ की शाम के दारो खिलाफा में दाखिल हुए। हजरत अबू तालिब कहते हैं, ज़ालिमन परवरदिगार आलम ने शाम वालों पर ये हुज्जत तमाम करना थी। चुनांचे जब मेरा भतीजा शाम के इस शहर में दाखिल हुआ तो मुझे खुद ऐसा लगा जैसे इस शहर में आसमान से चांदनी का चांद उतर गया हो, क्योंकि पूरे शहर में एक रोशनी फैल गई कि ऐसी रोशनी की सारे लोग अपने घर से बाहर निकल के आ गए और ये देखकर हैरान रह गए कि मक्के से आने वाले एक नौजवान है कि जिसके चेहरे से निकलने वाला नूर सारे शहर को जगमगा रहा है। अब सारा शहर इसके गिर्द जमा हो गया। ये बड़ा शहर है, सारी दुनिया की काफिले आते हैं।
मगर हर काफिले को मसाला होता है खरीदार को बुलाना, लेकिन यहाँ उल्टा मामला हो गया। इससे पहले कि ये लोग अपना सामान बाजार में पेश करें, सारा शहर निकलकर इनके पास आ गया और नतीजा ये निकला कि खड़े खड़े उनका सारा सामान तिजारत खत्म हो गया। यहाँ तक कि इस काफिले को 1 महीना रहना पड़ता था, लेकिन इस दफा 3 दिनों के अंदर अंदर सारा सामान खत्म करके और नया सामान लेकर चले, जो यमन के रास्ते आगे भिजवाना था। शाम के पहले शहर में भी ईसाई राहिब मिला था और इस शहर में भी ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब आया हुआ था, जैसे आजकल पॉप होता है। उसका नाम नस्तूरा था। उस दिन ये भी मौजूद था जिस दिन ये चांद जैसी रोशनी फैली थी। वो पैगंबर इस्लाम के चेहरे को देखकर ऐसा मुतासिर हुआ कि 3 दिन तक पैगंबर इस्लाम के कदमों में बैठा रहा। यहाँ तक कि जब रात को लोग आराम करने के लिए चले जाते तो वो घर नहीं जाता था, वो रसूल के दरवाजे के सामने लेट जाता था। ये आम आदमी की बात नहीं है, नस्तूरा राहिब की बात है, जो शामियों का सबसे बड़ा राहिब था और शाम ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज था। 3 दिन गुजर गए, जुबान से कुछ कह न सका। तीसरे दिन उसे ऐसा लगा कि उसकी जुबान में अब हरकत की ताकत पैदा हुई है। वो हजरत अबू तालिब के पास गया और कहा कि सिर्फ एक इजाज़त चाहता हूँ, और वो इजाज़त यह है कि इस जवान के चेहरे से सिर्फ कुर्ता हटाना। जनाब अबू तालिब ने 3 दिन उसका जज्बा देखा था, इसलिए कुर्ता हटाया। मोहरे नबूवत पर उसकी नजर पड़ी तो बे इख्तियार टूट पड़ा और मुसलसल बोसे लेने लगा और जल्दी से मोहरे नबूवत को छुपाया और अबू तालिब से कहा कि खबरदार, आइंदा ना इसे मक्का से बाहर लाना और मक्के में ना किसी को ये मोहरे नबूवत देखने देना। अगर किसी और ने इसे देख लिया तो इस बच्चे की जान बचना मुश्किल है। इसी काफिले में कुछ लोग और थे। ये लोग कह रहे थे कि हम इस काफिले में थे मगर हमारा ग्रोह कुछ अलग था। सारे शहर के लोग पैगंबर इस्लाम और नसूरा राहिब की तरफ मसूल थे। ये सब को छोड़कर शहर के बाहर घूमने लगे। शहर के बाहर जब हमने गए तो हमने देखा कुछ इतने कमजोर किस्म के इबादतगार बंदे नजर आए कि जिनके चेहरे कमजोरी की वजह से इतने ज्यादा थे, ऐसा लग रहा था कि जैसा किसी ने जफरान मल दिया हो और इबादत की वजह से उसके चेहरे पर एक नूर था। उन्होंने हमें देखा तो पूछा कि मक्के के काफिले में आए हो? हमने कहा कि हाँ, उसी काफिले में आए हैं। कहा कि हमारे साथ हमारे इबादतगाह में चलो। हमने कहा कि तुम्हारा इबादतगाह से हमारा क्या ताल्लुक? कहने लगे कि तुम्हारा नुकसान क्या है, इज्जत व एहतराम मिलेगा, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमने भी सोचा कि चलो जाने में क्या हर्ज है। वहाँ गए और इबादतगाह में दाखिल हुए। हमने देखा तो इस किस्म के बहुत ही इबादतगार बंदे बैठे थे और इन सारे इबादतगार बंदों के बीच में एक ऐसा इंतहाई मुकद्दस आदमी बैठा है कि हमारा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। हम उसके करीब गए, उसने हमको देखा, फिर ऐसा लगा जैसे मायूस हो गया हो, जैसे उसे किसी और का इंतजार था और अपने साथियों से कहने लगा कि मैं तुझे इतने दिनों से एक काम कह रहा हूँ और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए। उसके साथी कांपने लगे कि आप हमारे आका और सरदार हैं, मगर हमें मक्के के काफिले के ये नौजवान मिले तो हम इन्हें ले आए। उसने हमें देखा, कहा मक्के से आए हो? हमने कहा हाँ। पूछा किस खानदान से ताल्लुक है? हमने कहा खानदान अब्दुल शम्स यानी बनी उमैया से। ये सुनकर वो मायूस हो गया। कहा मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, ये बताओ क्या तुम्हारे साथ में खानदान बनु हाशिम का कोई है? हमने कहा कि हाँ है। कहा उसमें कोई बच्चा भी है? हमने कहा कि एक बच्चा है, मगर उसका क्या तस्करा करना, हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। उसको हम यतीमे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। बस इतना ही सुनना था कि वो इंतहाई बुजुर्ग ईसाई राहिब अपने रानों पर हाथ मारकर उछल पड़ा, किताब को बंद किया। यसू मसीह और मरियम की कसम, ईसाइयत का खात्मा हो गया। आज दीन ईसा को जवाल आ गया, अब इस दीन को मिट जाना है। और तड़प के खड़ा हो गया। इंतहाई बेचैनी के आलम में हमारे करीब आया और कहा कि एक मर्तबा उस बच्चे की झलक हमें दिखा सकते हो? हमने कहा कि इस शहर में आया हुआ है, चलो चलकर देख लो। वो ईसाई राहिब हमारे साथ निकला, शहर में दाखिल हुआ। हमने सोचा कि जरा इसका इंतजाम लेना चाहिए कि ये इस यतीम के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। हम अपने काफिले के नजदीक ले गए और काफिले में मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करने लगे कि देखो ये वो है जिसे आप देखना चाहते हो। निगाहें डाली, कहा कि ये वो नहीं है।
और कहा कि इससे पहले हम कुछ कहें, उसकी निगाह पैगंबर इस्लाम पर पड़ गई। बेख्तियार ये कहता हुआ दौड़ा, तुम कितना ही छुपाओ, मैंने पहचान लिया वो कौन है जो अल्लाह की हुज्जत और ईसा अलैहिस्सलाम की आका है। ये कहकर रसूल की कदमों में गिरा। हजरत अबू तालिब ये देखकर हैरान हो गए। ऐसा बुजुर्ग की उसकी वजूदगी को देखकर एहतराम को दिल चाह रहा है और वो रसूल की कदमों में चिपका जा रहा है और बार बार ये कहता जा रहा है कि काश दुनिया मारिफत हासिल करे कि ये कौन है, कि काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं कि ये नबूवत का ऐलान करे और मैं इसका कलमा पढ़ूं। और फिर अबू तालिब से कहा कि इसकी अच्छी तरीके से हिफाजत करना। तुम्हें पता नहीं ये वो है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार है। जिसने इसका साथ दिया दुनिया में भी वो जिंदा है और आखिरत में भी जिंदा है, और जिसने इससे मुंह मोड़ लिया वो दुनिया में भी मुर्दा है और आखिरत में भी मुर्दा है। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे थे और आपने अपनी आँखों से ये मोजिज़ात देखे और ऐसे ऐसे बुजुर्गों का इजहार मोहब्बत या अकीदत देखा। इसलिए अब मेरे दिल में भी एक खौफ पैदा होने लगा और 3 दिन के बाद हम लोग तेजी से मक्के की जानिब चले। मक्का में हम दाखिल हुए। अभी हम दाखिल भी नहीं हुए थे कि हमारे साथी दौड़कर हमसे पहले पहुंच गए। सारे मक्का पैगंबर इस्लाम के इस्तकबाल को आया, अगर नहीं आया तो अबू जहल और ख़ानदाने अबू बुनैया के कुछ अफराद। पैगंबर इस्लाम का ये शाम का सफ़र बेइंतहाई सफ़र था, जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम गोया दुश्मनों के दरमियान गए। वहाँ मुकद्दस राहिब थे, जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम के कुछ मानने वाले भी पैदा हुए। अलबत्ता जो पैगंबर के दुश्मनों थे वो भी ज़्यादा फ़आल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।